हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। तो देखिए प्रश्नमाला है आपके 2.1 भिन्न एवं दशमलव कक्षा 7 है। अगर अभी तक आपने हमारा जो एप्लीकेशन है मोबाइल क्लासेज उसे डाउनलोड नहीं किया तो उसे डाउनलोड करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हल कीजिए। जो आपको भिन्न दे रखी है उसको क्या करना है, सरल करना। जो जोड़ बाकी दे रखी है उसको सरल करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इसका हर कितना है, 1 है। फिर इन दोनों का क्या लेते हैं, लसप है, ठीक है। तो दोनों का लसप कितना आ गया, 5 आ गया। लसप कैसे लेते हैं, हरों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 1 और 5, 1 का भाग 1 में 1 बार, 5 में 5 बार, 5 का भाग 1 और 1, 5 एकम 5। फिर 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को 2 से गुणा किया तो 10, माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, 10 में से 3 गए तो 7/5। दूसरा इसका हर मान लिया 1, दोनों का लसप कितना आएगा, 8। फिर 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 को 4 से गुणा किया तो 8 चौक 32, प्लस 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 को 7 से गुणा किया तो 7, ये हो गए 39/8। तीसरा यहाँ पर है दोनों का लसप, देखो हर अलग अलग है तो दोनों को गुणा कर देना। कितना आ गया, 35। 5 का भाग 35 में 7 बार, 7 को 3 से गुणा किया तो 21, फिर प्लस 7 का भाग 35 में 5 बार, फिर 5 को 2 से गुणा किया तो 10, ठीक है। तो ये हो गए 31/35। अगला देखिए यहाँ पर 11 और 15 है, तो इन दोनों का लसप ले लेते हैं। 3 का भाग दिया, 11 में नहीं जा रहा है, 15 में 5 बार, फिर 5 का दिया, 11 में नहीं जा रहा है, 5 में 1 बार, फिर 11 का 1, 11 55, और फिर 55 को 3 से गुणा किया। 55 को किससे गुणा किया, 3 से, तो कितना आ गया 165। यानी इन दोनों का लसप कितना आ गया, 165 आ गया। 11 का भाग 165 में 15 बार, 15 को 9 से गुणा किया तो 15 9 में 135, फिर माइनस 15 का भाग 165 में 11 बार, और 11 को 4 से गुणा किया तो 44। तो 5 में से 4 गए तो 1, और 13 में से 4 गए तो 9, 91/165 आएगा इसका आंसर। अगला देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इन तीनों का क्या लेना, आपको लसप लेना, ठीक है ना। तो वही करते हैं आप। अभाज्य गुणनखंड 10, 2 और 5। 2 का भाग दिया 10 में 5 बार, 2 में 1 बार, फिर 5, फिर 5 का दिया 1 1 1, यानी दोनों का लसप है 5 दूनी 10, यानी लसप आ रहा है 10। फिर 10 का भाग 10 में 1 बार, 1 को 7 से गुणा करना है तो 7, फिर प्लस 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, फिर प्लस 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 को 3 से गुणा किया तो 15। हर का तो भाग देना है और जो आए उससे गुणा करना, ठीक है। फिर देखो 10 15 और 4 19, 20 और 7 कितने, 6 हो गए 26। 2 से काट दो 13 बार, और ये 5 बार, ठीक है। अगला देखिए ये मिश्र भिन्न है, पहले इसको सरल भिन्न में बदलना होगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 और 2 7, 8/3, फिर प्लस 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। फिर दोनों का लसप कितना आ गया, 3 दूनी 6। 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 8 से गुणा किया तो 16, फिर प्लस 7, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 7 से गुणा किया तो 21, कितने हो गए 7 और 3 37/6 हो गए। देखिए अगला यहाँ पे इनको क्या करते हैं, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न बदलते हैं। तो 8 दूनी 16 और 1 17/2, फिर माइनस 8 थे 24, 24 हो गए। 24 और 5 कितने हो गए यहाँ पे, 29/8। फिर इन दोनों का लसप कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 को 17 से गुणा किया तो देखो 2 का भाग 8 में 4 बार, फिर 17 को गुणा किया तो 17 चौक 68, फिर माइनस 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 को 29 से गुणा किया तो 29। अब देखो ये हो गए 8, 8 में से 9 नहीं जाते हैं तो 18, 18 में से 9 गए तो 9 बचे। फिर यहाँ 5 बचे, 5 में से 2 गए तो 3, यानी 39/8, ठीक है। या आप इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हो। जो ये सारे करवाए मैंने, इन सबको क्या कर सकते हो आप, मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको निम्नलिखित को अवरोही क्रम में यानी पहले बड़ी भिन्न, फिर छोटी भिन्न, फिर छोटी भिन्न। तो आपको ध्यान रखना अगर 3 या 3 से ज़्यादा हो तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सभी जो भिन्न दे रखी हैं उन सभी का क्या करना पड़ेगा, आपको हर समान करना पड़ेगा। तो हर समान करने के लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले उन सब का लसप लेना होगा। तो 9, 3 और 21 का लसप है। 3 का भाग दिया 9 में 3 बार, 3 में 1 बार और 21 में 7 बार, फिर 3 का दिया 1 1 और 1 बार, फिर 7 का दिया 1 1
ये 7 फिर 1, ठीक है। पहले 3 का दिया 9 में 3 बार, 3 में 1 बार, 21 में 7 बार, फिर 3 का दिया 3 में 1 बार, 1 बार 7 में नहीं जाता तो 7, फिर 7 का दिया 1 1 और 1, 7 थे 21 और 21 को 3 से किया तो 63, यानी तीनों का जो लसे पे आ रहा है वो कितना आ रहा है, 63 आ रहा है। यानी अब आपको क्या करना है, इन तीनों का जो हर है वो क्या कितना रखना है आपको, 63 रखना। तो क्या करना है आपको, 2/9, 2/3 और 8/21, ठीक है। अब इन तीनों को किससे गुणा करें कि इनका जो हर है, आपको हर ध्यान रखना है। हर कितना आना चाहिए, इसका भी 63 आना चाहिए, इसका भी 63 आना चाहिए और इसका भी 63 आया, क्योंकि इन तीनों का लसा पे कितना आया था, 63 आया था। अब इनको कैसे गुणा करें कि इनका हर 63 आ जाए। तो 21 को 3 किससे गुणा करूँ, तो 21 का भाग 63 में 3 बार, यानी इसको 3 से गुणा करूँगा तो ऊपर को भी आपको 3 से ही गुणा, अंश को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 दिया 24। इसमें देखिए 3 को किससे गुणा करूं, तो 3 का भाग 63 में 21 बार, तो 21 को गुणा करेंगे तो 21 दिया 63, तो 21 से आपको ऊपर भी करना है, 21 दूनो 42। इसके बाद 9 का भाग 63 में 7 बार जाता है, तो ऊपर से भी 7 से और नीचे भी 7 से, यानी अंश को भी 7 से गुणा करना है और हर को भी 7 से गुणा करना। तो 9 7 7 दूनी 14, ठीक है, ये आ गया। अब देखो अवरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में मतलब पहले सबसे बड़ी, देखो हर समान है तो सबसे बड़ी कौन सी है, 42 है ना, 42/63 ये सबसे बड़ी है। उससे छोटी कौन सी है, 24/63। उससे छोटी कौन सी है, 14/63। अब ये 42/63 कहाँ से आया था, 42/63 आया था 2/3 से, और 24/63 कहाँ से आए थे, 8/21 से, और 14/63 कहाँ से आए थे, 2/9 से। इसका मतलब ये इसका आरोही क्रम है। इसी तरह आपको ये क्वेश्चन भी करना है। इन सब का पहले क्या लेना, आपको हर समान करना। तो सबका लसे पे लेते हैं, 5 7 और 10। 2 का भाग दिया 5 में नहीं जाता है, 7 में भी ना जाता है और 10 में 5 बार जा रहा है। फिर 5 का दिया 5 में 1 बार, 7 में नहीं जा रहा है, फिर 5 में 1 बार, फिर 7 का दिया 1 1 1, 7 5 35, 35 दूना 70, यानी इन सब का हर कितना है, 70 है। तो मुझे क्या करना है, इन सब का हर 70 करना। तो 1/5, 3/7 और 7/10 इंटू इंटू इंटू, इन सब का हर कितना करना, मेरे को 70 करना है, ठीक है। तो 10 को किससे गुणा करो, 70 आ जाएगा। तो 10 का भाग 70 में 7 बार, यानी इसको भी 7 से, तो ऊपर अंश को भी 7 से गुणा करना होगा, ठीक है। 7 7 49, ठीक है। उसके बाद 7 को किससे गुणा करूँ, तो 7 का भाग 70 में 10 बार, तो यानी इसको 10 से गुणा करूँगा तो अंश को भी 10 से गुणा करना है। तो 10 दिया 30। उसके बाद 5 का भाग 70 में कितनी बार जा रहा है, ठीक है ना। यानी आपको क्या करना है, 5 को किससे गुणा करूं कि 70 आ जाए। तो 5 का भाग 70 में 1 और 2, देखो यहाँ पे 70 आ गए, ये 70 हो गया। यहाँ पे 5, 5 से कम 5, 2 बचे, 5 चौक 20, 14 बार, यानी 14/14 से गुणा करना है। तो 14 एकम 14। अवरोही क्रम में लिखना, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 49/70। उसके बाद इससे छोटी कौन सी है, 30/70। उसके बाद इससे छोटी 14/70। अब ये 49/70 कहाँ से आए, 7/10 से, और 30/70 कहाँ से आए, 3/7 से, और 14/70 कहाँ से आए, 1/5 से। तो ये होगा इसका अवरोही क्रम। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर एक जादुई वर्ग है। ये जादुई वर्ग है, इसमें प्रत्येक पंक्ति, ठीक है, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण, 2 विकर्ण है और 3 पंक्तियाँ और 3 ही स्तंभ है, ठीक है। इन संख्या का योग समान होता है। क्या ये एक जादुई वर्ग है, तो हम सबसे पहले इनकी पंक्तियों का योग, फिर स्तंभों का योग, फिर विकर्णों का योग देखेंगे। तो अगर ये सभी समान है तो हम कह सकते हैं कि ये एक जादुई वर्ग है। तो सबसे पहले लेते हैं हम विकर्ण लेते हैं। क्या लेते हैं, विकर्ण। पहला विकर्ण है, पहला विकर्ण ये वाला 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, ये वाला। तो देखो सबका हर एक ही है, 11 11, तो 11 लिख देंगे और इन सबको जोड़ देंगे, यानी 6 और 5 कितने होते हैं, यानी 4 + 5 + 6, तो 6 और 5 11, 11 और 4 15/11, ठीक है। इसी तरह दूसरा विकर्ण, यहाँ पे दूसरा विकर्ण, ठीक है। दूसरा विकर्ण में देखिए आप यहाँ पर ये वाला 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11, देखो सबका हर एक ही है तो 11 ले लेंगे। फिर 2 + 5 + 8 कितना हो गया, 8 और 10
10 और 5 15/11, ठीक है ना। विकर्ण दोनों बराबर आ रहे हैं। अब आपको क्या लेना है यहाँ पे, स्तंभ लेने हैं या पंक्ति ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहली पंक्ति ले रहा हूँ। पहली पंक्ति ये वाली 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, तो सबका हर एक ही है, तो 4 प्लस 9 प्लस 2, 9 2 11 और 4 15/11। इसी तरह दूसरी पंक्ति ये वाली 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11, 11 इनका लसप है, तो 3 और 5 8 और 8 और 7 पहले इनको जोड़ दे, 3 प्लस 5 प्लस 7 यानी 15/11। इसी तरह तीसरी पंक्ति क्या है, 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11, 11 सबका लसप है, तो 11 इसका आ जाएगा, ठीक है। और 8 प्लस 1 प्लस 6, ठीक है, तो 8 और 6 14 और 1 15/11। इसी तरह अब आपको लेना है क्या है, प्रथम स्तंभ, ये वाला स्तंभ 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, सबका हर एक है, तो लसप पे 11 आ जाएगा। उसके बाद 4 प्लस 3 प्लस 8 कितना हो गया, 8 4 12 और 3 15/11। इसी तरह सेकेंड स्तंभ यानी दूसरा स्तंभ ये वाला 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11, तो इन सब का हर 11 है, तो लसप पे 11 आ जाएगा। फिर 9 प्लस 5 प्लस 1, ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे, 9 और 1 10 और 5 15, 15/11 हो गया। इसी तरह तीसरा जो स्तंभ है, ठीक है, 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11 बराबर 11 इनका लसब आ गया। और 2 प्लस 7 प्लस 6, 2 और 7 9, 9 और 6 हो गए 15/11। देखो सभी में जो मान आ रहा है वो आ रहा है 15/11, तो अतः ये एक जादुई वर्ग है। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।